अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। ये देखिए मेरे घर की हालत क्या हुई है। पूरा किचन उठ के लिविंग रूम में आ गया है। सुबह 10:30-11 बजे से जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है, सब वर्कर्स आ जाते हैं। तो आज किचन प्लेटफॉर्म पे जो है ना, किचन स्लैब पे पूरा वो लगा देंगे पेपर। तो ये जिफ की 1.5 लीटर की बॉटल मंगवाए थे, इससे पूरा किचन स्लैब पहले साफ़ कर रहे हैं, नहीं तो ज़रा सी भी अगर ग्रीस रहेगी ना तो फिर पेपर चिपकेगा नहीं। और ये देखिए आरिस क्या कर रहा है यहाँ बाहर। आप लोग लग रहा होगा कि कोई कार से खेल रहा है, लेकिन मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि आरिस क्या कर रहा है। आरिस क्या कर रहे हो? पूरे दिन आरिस जो है ना ये टॉर्टोइज लोग को गाड़ी पे बैठाता है, कहता है इन लोगों को ड्राइविंग सिखाएगा। उधर पीछे उसको सीधा करो, सीधा करो उसको। पहले बताओ कि तुम लोग ने टॉर्टोइज का नाम क्या रखे हो? This one? हाँ, शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान। शाहरुख खान। Yep. And this one? Benjamin. बेंजामिन। हाँ। अरे वाह, क्या नाम रखे हो तुम लोग। शाहरुख खान को पता चलेगा ना तो बताएगा। Hey yo. पूरा खींचो ना। सहरी जब हम लोग करने के लिए उठे थे ना, तो उसी टाइम पे सहरी के बाद मैंने कपड़ों का लोड लगा दी थी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि मुझे पता था कि अब 10 बजे से जो है वो किचन में काम चालू हो जाएगा। तो फिर कुछ 5 बजे जाके जो है ना ये लोग जाते हैं, कभी कभी 5:30, ऐसे टाइम कुछ फिक्स नहीं है। तो फिर मेरी मशीन जो है ना वो किचन में ही रखी हुई है, और ये वर्कर्स लोग भी किचन और लिविंग रूम दोनों ही ऑक्यूपाई करके रखे हैं। दोनों जगह एकदम फुल रहती है, ना हॉल में चलने की जगह रहती है और ना ही किचन में। तो इसीलिए मैं सुबह मशीन लगा दी कि जब सहरी के बाद हम लोग सो के उठेंगे तो मशीन में एकदम कपड़े रेडी रहेंगे, तो मैं फटाफट से फैला दूंगी। और ना धूप आजकल अच्छी खासी हो जाती है, तो दोपहर में फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं। अभी 1 घंटे में ही जो है ना मैं ये सारे कपड़े उठा लूँगी। क्या कर रहे हो ज़हीम, कितना शोर कर रहे हो? कुरान नहीं पढ़ना है तुमको? पढ़ लियो। जब ज़हीम फोर्टनाइट गेम खेलता है ना तो इतना शोर करता है, इतना शोर करता है। तो वही फलक देखिए यहाँ रूम में अंदर बैठी है, पढ़ रही है। उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 10th की, इस साल बोर्ड है ना फलक का। तो वही कह रही थी कि भाईजान इतना चिल्ला चिल्ला के गेम खेलता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। और लड़कियां और लड़कों में ना काफ़ी डिफरेंस होता है। लड़कियां थोड़ी सिंसियर होती हैं, ऐसे मुझे लगा, क्योंकि पिछले साल जो है ज़हीम भी था बोर्ड में, तो काफ़ी फ़र्क दोनों में नज़र आता है। तो इस साल आप लोगों को फलक कम ही दिखेगी वीडियो में। असर की नमाज़ के बाद है ना मैं बैठ गई थी कुरान पढ़ने के लिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कुरान 1 महीने में कई बार ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन मेरा कुरान जो है ना 1 महीने में 1 ही बार ख़त्म होता है, और वो भी इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग ने इस बार क्या किया ना कि एक प्लान बनाए, हर नमाज के बाद है ना 3 से 4 पेज पढ़ेंगे ना, तो इस तरह से 1 महीने में हमारा कुरान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग भी ना एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत इजी रहता है डिवाइड करके पढ़ने में, प्रेशर भी नहीं रहता है, कुरान भी कंप्लीट हो जाता है। अब बज गया यहाँ पे 5 और वर्कर्स लोग जस्ट अभी गए हैं काम ख़त्म करके। उसके बाद मैं पूरा किचन समेटी, लिविंग रूम समेटी, और ये देखिए पूरे किचन काउंटर पे एकदम अच्छे से पेपर लग गया है। और ये वाला जो काउंटर है ना इस पे कल ही लग गया था, जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो लेकिन अभी जो है वो फाइनल टचअप देना बाकी है। यहाँ आप कोने कोने में जो देख रहे हैं ना ये सब सिलिकॉन लगेगा, तो सारे गैप्स जो हैं वो भर जाएंगे। तो अभी फाइनल टचअप बाकी है, लेकिन ये वाला जो स्लैब है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं पकाने के लिए। लेकिन अभी फुल फ्लेज नहीं पका सकते हैं, क्योंकि ये जो किचन की सिंक है ना, ये देखिए यहाँ पे अभी गैप है, इसको जस्ट ऐसे ही बैठा दिए हैं ऊपर से, अभी इसको सेट नहीं किए हैं, सिलिकॉन लगा के पूरा सेट करना है। तो ज़्यादा पानी खोलेंगे ना तो पूरा पानी जो है वो अंदर कैबिनेट में गिरेगा। तो बहरहाल आज जो है ना मैं सोच रही हूँ कि अफ्तार बनाती हूँ, क्योंकि बर्गर खा खा के जो है ना अब हस्बैंड का मेरा सबका बस हो गया है, हम लोग अब बाहर का अफ्तार नहीं कर सकते। तो जो देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाई थी, चने की दाल मैं भिगा के रखी थी, उसका पानी जो है मैं डेली चेंज कर रही थी। और आज जो है ना मैं इसकी बहुत अच्छी से अफ्तार बनाऊँगी। हम लोग की मुंबई में स्पेशल एक बनता है दाल वड़ी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं बर्तन ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सब चीज़ यहाँ वहाँ बिखरी हुई है, फैली हुई है। एक एक चीज़ ढूंढने के लिए जो है ना इतना टाइम लग रहा था।
तो बहरहाल जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी ना वो सब मैंने उठा ली हूँ। अब इनको मैं वॉश करके यूज़ करूँगी। दाल वड़ी बनाने के लिए जो चने की दाल है ना वो इतनी ज़्यादा देर भीगी होनी चाहिए, कम से कम 8 घंटा, ताकि जब हम उसके अंदर नाखून चुबाएंगे ना तो बिना किसी एफ़र्ट के दाल टूट जाए। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए ये दाल। तो ये वाला स्लैब जो है ना वो मैं इफ़्तार बनाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इस पर कल पेपर चढ़ा था। तो आज ये यूज़ करने के लिए एकदम रेडी है। लेकिन पहले जो है मैं इसको वाइप से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का हाथ लगता है इस पर। तो काफ़ी दिन से जो है ना ये ऐसे ही धूल मिट्टी में पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने अच्छी तरह से वाइप से क्लीन कर दी हूँ। दाल वड़ी पीसने के लिए जो है ना वो मिक्सर की ज़रूरत थी, और ये देखिए मिक्सर बेचारा यहाँ पड़ा हुआ है। तो इसको जो है मैं यहाँ लिविंग रूम में ही लगा दूँगी, यहीं पे मैं पीसूँगी, क्योंकि बार बार फिर उस किचन को खाली करना पड़ेगा। ये जो चने की दाल है ये 1 कप मैंने ली हूँ, और इसको जो है मैं पूरी नहीं डाल रही हूँ पीसने के लिए, मतलब आप 70% डाल दीजिए और 30% जो है वो बचा लीजिए। तो इतनी मैंने रख दी हूँ। अब ये जो बाकी दाल है इसमें मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्ची, 4-5 लहसुन और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसको जो है मैं पीस लूँगी। दाल पीसने के लिए हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि दाल पीस नहीं रही है, बहुत सूखी है, तो ढक्कन खोल के ना चम्मच से आप ऊपर नीचे करिए और फिर पल्स मोड पे चलाइए। इस तरह से आप 2-3 बार करेंगे ना तो आपकी सारी दाल जो है वो एकदम अच्छे से बिना पानी के पीस जाएगी। और हमें ना एकदम दरदरी सी दाल चाहिए, बारीक पेस्ट नहीं चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है वो दाल का टेक्सचर होना चाहिए। देखिए कितनी सूखी है, बिल्कुल भी गीली नहीं है और पेस्ट की तरह नहीं है, थोड़ी मोटी मोटी सी है। तो हमें ऐसे ही कोर्सली ग्राइंड चाहिए। दाल में पीसने के लिए जो कुछ मसाले वगैरह चाहिए ना वो मैं लेने आई थी यहाँ लिविंग रूम में। कुछ डाइनिंग टेबल पे पड़े हैं, कुछ अंदर किचन के कैबिनेट्स में ठुसे हुए हैं। कोई सामान मिल ही नहीं रहा है, क्या कहाँ है। मसाले में मैंने हाफ़ टी स्पून खड़ा ज़ीरा ली हूँ और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च और 1 टीस्पून खड़ी धनिया कोरिएंडर, और इनको अच्छी तरह से जो है मैं खरल में कूट लूँगी। तो देखिए इस तरह से है ना, मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखी हूँ इन सबको, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाई हूँ। और ये जो चने की दाल हम लोग बचा के रखे थे 30%, वो पूरा डाल देंगे इसके अंदर। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके और धनिया की पत्ती को भी हम लोग कट करके इसके अंदर डाल देंगे। और देखिए मेरी उंगली में पता नहीं क्या पनौती लगी हुई है, कभी लेफ़्ट हैंड की उंगली कट जाती है तो कभी राइट हैंड की। लेफ़्ट सही हुई तो राइट कट गई। बहरहाल थोड़ा सा जो है मैंने 1 चुटकी हींग डाली हूँ इसके अंदर, और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि बोल छोटा पड़ जाएगा तो मैंने बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अच्छा, बाइंडिंग के लिए ना इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैं चावल का आटा डाल रही हूँ और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बस इन सारी चीज़ों को ना प्रेशर लगा के हथेली से मसलते हुए एकदम अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो जो प्याज डाले हैं ना हम लोग उसका पानी रिलीज़ होगा और बस उतने ही पानी में जो है ना सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। और इसको ना एक बार चेक करके देख लीजिएगा, जब इस तरह से आप बॉल बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, एकदम फर्म रहेगा। तो इसका मतलब आपका बैटर एकदम परफेक्ट है। अगर आपको लगेगा कि आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा गीला लग रहा है तो थोड़ा सा चावल का आटा और मिला लीजिएगा, और उसके बाद हम इसको शेप कर लेंगे। और ये जो दाल वड़ी है ना ये हमारे मुंबई की जो स्ट्रीट पे मिलती थी, जो खाऊ गली होती है ना वहाँ पे मीरा रोड में, वहाँ पे एक इस शेप में मिलती थी, टिक्की के शेप में नहीं, इस तरह से ना एकदम उसके कोने एकदम चिपटे चिपटे रहते थे, बीच से फूला हुआ रहता था और उसका साइड्स एकदम चिपटा रहता था। तो इसको बनाने के लिए ना आप एक बॉल ले लीजिए और ज़ोर से जो है उससे जैसे ताली मारते हैं ना उस तरह से मारिए, और उसके बाद जो है इसके कॉर्नर्स को आप अपने अंगूठे के साइड से जो है चिपटा कर लीजिए। ये कटलेट्स की तरह मोटा मोटा कॉर्नर नहीं होना चाहिए, इसका एकदम पतला होना चाहिए। इस तरह की दाल वड़ी हमारे मुंबई में मिलती थी। और इसमें है ना काली मिर्च और हरी मिर्च दोनों ही ज़्यादा रखिएगा, और काली मिर्च का फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए सब टिक्की जो है वो मैंने बना ली हूँ, और इसको बाहर मत छोड़िएगा, नहीं तो प्याज में से पानी रिलीज़ होगा और फिर जो है ये टूटने लगेगी। फ़ौरन से आप इसको फ्रिज में डाल दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको सबसे लास्ट में बनाएं।
ये जो बाहर आप एकदम सडन सी आवाज़ सुनते हैं ना, वो एरोप्लेन की होती है। हर 3 मिनट में जो है एक एरोप्लेन सर से गुज़रता है। बहरहाल यहाँ पे है ना, हस्बैंड जैसे ही मस्जिद से आए नमाज़ पढ़ के, तो जो उनकी नज़र है इस लेमू पे पड़ी। वो काफ़ी दिन से मुझसे कह रहे थे कि लेमू यूज़ कर लो वरना ख़राब हो जाएगा। इस पेड़ पे माशाल्लाह से इतने लेमू होते हैं, कोई आता जाता है ना हम लोग के घर तो 4-5 लेमू हम लोग पकड़ा देते हैं। तो मैंने कहा कि लाइए दे दीजिए, कुछ जूस वगैरह बनाऊँगी ना तो उसमें डाल दूँगी। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि आज जो है ना मैं ही एक जूस बना देता हूँ स्पेशल सा। वो कुछ लेके आए हैं तो उसी के लिए जो है वो पुदीना तोड़ रहे हैं। और मुझे है ना इस तरह से गमले में से पुदीना लेना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि मार्केट से पूरा बंच लेके आओ फिर उसको जो है संभाल के यूज़ करो रखो, तो ये सब झाम लगता है। वर्कर्स के जाने के बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, तो जो मेक एंड फ्रीज़ आइटम मैंने बनाई थी ना उसमें से मैं समोसा निकाल के बाहर रख दूँगी फ्रीज़र से, तो थोड़ा सा आइटम हो जाएगा, वैरायटी हो जाएगी इफ्तार में। अब मैं यहाँ तैयारी करने लगी हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच की। बहुत ही इजी है। इसमें जाएगा एक लार्ज साइज़ का बारीक कटा हुआ अनियन और एक लार्ज शिमला मिर्च। तो यहाँ मैंने 3 कलर की शिमला मिर्च ली हूँ और 3-4 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके डाल दी हूँ। और यहाँ पे अब जो है ना मैं 100 ग्राम्स ऑफ पनीर को हाथ से क्रम्बल करके डाल रही हूँ, और पनीर की जगह है ना आप चिकन भी डाल सकते हैं। और ये है बॉइल्ड कॉर्न, तो ये भी हाफ कप है। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स, और उसके बाद 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है पिज़्ज़ा सॉस। तो 8 टेबलस्पून भर के मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ, और 50 ग्राम्स मोज़रेला चीज़ या फिर कोई भी चीज़ आपके पास होगी ना तो आप उसको श्रेड करके डाल दीजिएगा। ये बाइंडिंग के लिए है, तो इससे हमारा बैटर जो है ना वो एकदम अच्छे से लिपटा हुआ रहेगा। और पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप शेज़वान सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन असली टेस्ट जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस से ही आएगा। और अब यहाँ पे है ना हस्बैंड अपना स्पेशल ड्रिंक बना रहे हैं। तो लेमन और पुदीना जो अभी तोड़े थे बाहर से वो उन्होंने डाल के खरल में थोड़ा सा जो है उसको स्मैश कर दिए हैं और इसको डाल दिए हैं एक जग में। और इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है ये कॉन्सेंट्रेट। ये पैशन फ्रूट जूस है और ये मेड इन इंडिया है, तो आप लोगों को आसानी से इंडिया में ये मिल जाएगा। और इसके अंदर है ना हमें लेमोनेड डालना है, आप चाहे तो स्प्राइट भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आइस क्यूब्स डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त सा ड्रिंक आपका रेडी हो जाएगा। एक तरफ गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख दी हूँ गरम होने के लिए, और दूसरी तरफ ना यहाँ लिविंग रूम में बैठ के अफ़ान, फलक और ज़ईम तीनों मिल के ये पिज़्ज़ा सैंडविच बना रहे हैं। तो अफ़ान यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस कट कर करके दे रहा है और यहाँ पे फलक जो है वो सैंडविच असेंबल कर रही है। तो सबसे पहले है ना ब्रेड पे अच्छी क्वांटिटी में मेयोनीज़ लगा लीजिएगा। उसके बाद जो हम लोग ने पिज़्ज़ा सैंडविच का बैटर बना के रखे हैं वो डाल के बटर लगा के ग्रिल कर दीजिए। बहुत ही इजी और क्विक बनती है और कोई कुकिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो जो स्कूल या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना वो भी आराम से बना सकते हैं। दाल वड़ी के साथ खाने के लिए ना हरी चटनी मैं बना रही हूँ। तो धनिया की पत्ती और 2-3 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्ची, 1 टीस्पून भर के दही, नमक और ½ टीस्पून शुगर मैंने ऐड की हूँ। ये जो हम लोगों ने चटनी में दही और शक्कर ऐड की है ना, इसको ऐड करने से हमारी चटनी का कलर एकदम ऐसे ही ग्रीन रहेगा, फ्रेश, बिल्कुल डार्क नहीं होगा। बस मिर्चा थोड़ा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि हम लोग ने इसके अंदर शुगर भी ऐड किए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो फ्रूट चाट बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। तो फ्रूट्स वगैरह मैंने उन्हें दे दी वॉश करके, और यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी समोसा तलने के लिए। और ये जो आप छोटा छोटा मिनी समोसा देख रहे हैं ना, ये मीठा समोसा है। और इसको जो है ना मैंने 2-3 दिन पहले ही बना के रख ली थी, लेकिन इसकी मैंने शूटिंग नहीं करी। इसमें जो फिलिंग है ना वो खोया और ड्राई फ्रूट्स की है। बहुत सारे लोग बनाते हैं सूजी और नारियल का, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए सारे समोसे जो है वो फ्राई करके मैंने वार्म शुगर सिरप में डाल दी हूँ सोक होने के लिए। तो ये एक आइटम भी रेडी हो गया। अब जो दाल वड़ी हम लोगों ने बना के फ्रिज में रखे थे वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और इसको फ्राई करने के लिए जो तेल का टेम्परेचर है ना वो मीडियम टू हॉट रहेगा।
अगर ठंडे तेल में डालेंगे ना तो वो वैसे ही बिखर के टूट जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आपने डाल दिया तो ऊपर से जो है वो वड़ी कलर पकड़ लेगी ब्राउन, लेकिन अंदर से एकदम कच्ची रहेगी। तो इसीलिए इसका तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको आप रखिएगा, और डालने के साथ 30-40 सेकंड तक बिल्कुल भी मत करछुली डालिएगा तेल में, तो वैसे ही टूट जाएगी। 30-40 सेकंड के बाद जो है ना आप उसको पलटना स्टार्ट करिएगा, और जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन सा होने लगे ना तो आप उसको निकाल लीजिए। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड का जो फ्रूट चाट है वो भी एकदम रेडी हो गया है। तो अब फ्राई करने के लिए हस्बैंड आ गए हैं, और मैं ना जब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए जो मीठा समोसा मैंने शुगर सिरप में डिप करके रखी थी उसको मैं निकाल लूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा एकदम सॉगी हो जाएगा। इधर जैसे ही सैंडविच रेडी होती जा रही थी ना तो ज़ईम उसको कट कर करके रख रहा है। अंदर से आप देख रहे हैं चीज़ यूज़ हो रही है, बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है सैंडविच। और यहाँ पे मैं अब डाइनिंग टेबल वो सेट करने वाली हूँ। डाइनिंग टेबल क्या मतलब जो सेंटर टेबल है उस तरफ हम लोग आज खाएंगे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे तो पूरा सामान भरा हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए टेबल सेट हो गया है इफ्तार का, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कैसे करके जो है आज इफ्तार बनी है हम लोगों के घर में। बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब अगर किचन में कुछ डिस्टर्बेंस हो ना तो जैसे लगता है हाथ पैर ही रुक गया है, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल सब बैठ गए थे दुआ मांगने के लिए, और यही वक्त होता है कबूलियत का। 10 मिनट पहले ही आप टेबल सेट कर लें और खूब सारी दुआएं मांगें, और मेरे लिए भी मांगिए कि मेरा किचन जल्दी से बन जाए और मैं नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊं। और यहाँ देखिए ज़ईम जो है वो सोया जा रहा है। यूनिवर्सिटी जाता है ना, बहुत ज़्यादा चलना होता है वहाँ पे, बहुत थक जाता है। तो फ़ान और फलक देख के उसको हंस रहे हैं। हारिस किधर है? He's up. हाँ He's up coloring. कलर कर रहा है, Coloring, उसको नीचे नहीं आना है। गुस्सा हो गया है क्या? Yep. किससे? अफानी कुछ किया होगा। I didn't do anything. तो अब है ना अफ्तार का टाइम हो गया था, मगरिब की अजान हो गई तो हम रोज़ा खोल रहे हैं। ये लो, टाइम लो। That's what I told you. Yeah, no. चाहिए? थोड़ी सी ले। और हमारे घर में है ना सब लोग ये मीठे समोसे पे ही पहले टूटते हैं, जितना भी बनाओ उतना कम लगता है इन लोगों को। और ये देखिए जो दाल वड़ी है इसके अंदर खड़ी दाल डालने से जो है ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है इसका, कुछ पीसी हुई और कुछ खड़ी, तो देखने में बहुत अच्छी लगती है। और ये जो हस्बैंड ने ड्रिंक बनाया था ना ये भी बहुत ही टेस्टी थी। कहाँ थे तुम कब से? Coloring कर रहे थे। चलो जल्दी आओ रोज़ा। दोपहर में ना आरिस को बहुत ज़्यादा मैं एकदम फुल नहीं करती हूँ लंच से, क्योंकि फिर अफ्तार में जो है ना वो हम लोग के साथ नहीं बैठ के खाएगा, तो इसीलिए थोड़ा ही वो खाता है ताकि अफ्तार हम लोग के साथ कर सके। और इतना सब जो मैं मेक एंड फ्रीज़ बनाई थी ना वो इतना काम आया मेरे, इतने दिन से जो है ना हम लोग वही तल तल के खा रहे थे, क्योंकि रमज़ान में इतना बाहर का अच्छा नहीं लगता डेली। समोसे में खुश हो गया आज। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग जल्दी डालूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। तुम खुश हो गए थे क्या? Baba.